कितने सवाल हैं टोटल? ओके। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको बताया था कल एक इंपॉर्टेंट टाइप हुआ था। कल क्लास जल्दी छोड़ दी थी, कोई बात नहीं। सक्सेसिव बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस में सक्सेसिव पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ए ने सामान बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, डी ने ई को बेचा, तो बताओ क्या क्या होगा। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं आज इस सीक्वेंस में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है प्रॉफिट लॉस का। बहुत सारे सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग लैंग्वेज के। ठीक है दोस्त? आएगा क्लिस? दोबारा से देखो, सुनिएगा। स्वाति ने एक बैग अंकिता को बेचा 15% के प्रॉफिट में। आशी ने खरीद लिया अंकिता से कितने में? 24,840 में। अंकिता ने 20% का प्रॉफिट अर्न किया है, तो आपसे पूछा है स्वाति ने बैग किस कीमत पे खरीदा होगा। देखिए, स्वाति ने बेचा अंकिता को, अंकिता ने बेचा आशी को। ठीक है ना? ये बैग आशी ने खरीदा है 24,840 में। तो आपसे पूछा स्वाति ने बैग किस कीमत पे खरीदा होगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा जिस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सवाल का डाटा बहुत आसान है, जैसे मर्जी आए वैसे कर सकते हैं। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 100 मान के मेरे दोस्तों आप रेशियो से भी कर सकते हैं। इच्छा आपकी, बताओ किससे बता दें। है भाई, श्वेता ने अंकिता को बेचा 15% के प्रॉफिट पे। फिर मेरे दोस्तों हाँ, अंकिता ने फिर बेचा आशी को 20% के प्रॉफिट पे। तो आप मुझे बताओ, अगर स्वाति का सीपी 100 है तो 15% और 20% का प्रॉफिट हुआ, तो आशी ने मेरे दोस्तों कितने में खरीदा होगा? तो 15 और 20 का सक्सेसिव डाटा बहुत आसान है। 15-20 का सक्सेसिव क्या होता है? 15 प्लस 20 35 प्लस 15 गुणा 20/100 38%। यानी कि जब वो अंकिता और स्वाति से निकला होगा तो सामान की कीमत जो होगी आशी ने 138 में खरीदा होगा, 138 में। 15-20 का सक्सेसिव 138। अब 138 की वैल्यू हुई सवाल में 24,000। आशी ने कितने में खरीदा था? 24,840 में। 24,840 रुपए दे रखी है। फाइनल वैल्यू आपको दी और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। 15-20 का सक्सेसिव 38 होता है। तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों कितना जाएगा? तो आप केवल यूनिट डिजिट से देखेंगे। 8 से 4 पे जाना है, अट्ठू मट्ठू 64। तो यूनिट डिजिट केवल 8 ही आ सकता है। यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। बात समाप्त, खत्म। अभी 138 एकम 138 मेरे दोस्तों फ्री जाएगा 180 गुना, यानी कि 180 गुना है, तो ये भी 180 गुना होगा 18,000 रुपीज। तो बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इसमें कंपाइल किए हैं। बताओ जल्दी से, सवाल नंबर है 14। क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ। शीट अपडेट की है ना विवेक? एक मैन्युफैक्चरर ने आर्टिकल को बेचा होलसेलर डीलर को 10% के प्रॉफिट में। एक मैन्युफैक्चरर ने अपना सामान बेचा होलसेलर को 10% के प्रॉफिट में, ठीक है। फिर होलसेलर डीलर ने बेचा शॉपकीपर को 20% के प्रॉफिट में। फिर शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को 56,100 रुपए में 15% के लॉस में। यदि आपसे पूछा है मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरर के लिए उसकी कीमत क्या है। मैन्युफैक्चरर ने बेचा डीलर को, डीलर ने बेचा शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को, और कस्टमर ने जो सामान खरीदा है 56,100 रुपए में खरीदा है। आपको फाइनल वैल्यू दी है। आपसे मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो ये क्या है? सक्सेसिव है। आप इसको रेशियो से आसानी से कर सकते हैं। आप बोलोगे जी सर, मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को 10% के प्रॉफिट में। 10% प्रॉफिट का मतलब 10 का सामान 11 में। फिर होलसेलर ने बेचा शॉपकीपर को 20% के प्रॉफिट में। 20% मतलब 1/5, 5 का सामान 6 में। फिर शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को 15% के लॉस में। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/20। बेसिक भी बता दीजिए कैसे पता चलेगा इसका। और जिंदगी भर रजत बेसिक की बताता रहूं, जाके परसेंटेज में सक्सेस पढ़ क्यों नहीं लेते? परसेंटेज में 4 घंटा यही समझा है कि सक्सेसिव होता क्या है, फॉर्मूले से कैसे निकालते, रेशो से कैसे निकालते। सवाल न करवाए हम तुमको, हद होती है यार। शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को 15% के लॉस में। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। बिल्कुल भैंस बुद्धि बालक पढ़ने लग गए यार।
है, नौकरी चाहिए इनको। 20 से 17। डाटा बहुत आसान है, रेशियो से कर पा रहे हैं इजीली, है ना। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा, शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा। आपको फाइनल वैल्यू दी है कि कस्टमर ने 56,100 में खरीदा था, तो आप बताओ मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो कर सकते हैं इजीली। बताओ जल्दी से, कुछ काट रहे हैं तो काट लो, नहीं तो मेरे हिसाब से यहां पे कोई जरूरत है नहीं। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, आप बोलोगे जी सर। 5 पच्चे 25 गुणा 20, 500, 500। अभी और 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 की जब 11 में गुणा करेंगे 510, 510 में 51 जोड़ेंगे 561। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मैन्युफैक्चरर के लिए अगर सामान 500 का था, अगर मैन्युफैक्चरर का सीपी 500 था, तो कस्टमर को 561 में पड़ा। 561 की वैल्यू सवाल में ये दे रखी है 100 गुना 100 गुना। तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस क्या है? मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस है 500, तो 500 की वैल्यू भी 100 गुना आएगी, 50,000 रुपए। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है इस सवाल में? अगला क्वेश्चन जल्दी से करिए। सवाल नंबर है आपके सामने 15, फटाफट। एक आदमी ने एक सामान, एक व्यक्ति ने एक वस्तु बी को बेचा 38% के प्रॉफिट में, ठीक है। बी ने बेचा सी को 28% के लॉस पे। यदि सी ने उस वस्तु को 9,936 रुपए में खरीदा है, तो आपसे पूछा है ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा। जवाब दो। ए ने सामान बेचा, देखो एक आदमी है ए, उसने सामान बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, तो दिस इज सक्सेसिव। ए ने बी को बेचा 38% के प्रॉफिट में, फिर बी ने सी को बेचा 28% के लॉस पे। सी ने वस्तु 9,936 रुपए में खरीदी है, ए ने किस मूल्य पर खरीदा था। आपको फाइनल वैल्यू दिया है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछा है। कर सकते हैं? बोलो, क्या आप कर सकते हैं? तो ये सक्सेसिव हो रहा है मेरे दोस्तों। कई सारे तरीके हैं लिखने के। ए ने सामान, सुनो, एक बंदा ए है, ए ने सामान बेचा बी को 38% के प्रॉफिट में, तो जो बी का कॉस्ट प्राइस है वो ए के लिए सेलिंग प्राइस है। फिर बी ने बेचा सी को 28% के लॉस में, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर। अब सी ने जो सामान खरीदा है वो 9,936 रुपए में खरीदा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है ए ने उसे किस कीमत पे खरीदा था, ये आपसे पूछा गया है, ये सवाल है। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन काफी दूर है। सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। ऑप्शन से करने का क्या तरीका? अप्रोक्स सॉल्व करो। बाय 38 और -28 का सक्सिव क्या होता है? 38 और -28 का सक्सिव आएगा 38 -28 10 और माइनस, ये 38 गुणा 28 कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर अभी एक्स और वाई का सक्सिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। 38 -28 10 और 38 गुणा 28 कितना आएगा भाई? 28 चौका 112 होता है 1120। तो 1120 में से आप कितना घटाओगे? 56 घटाओगे मेरे दोस्तों। तो कितना आएगा? 1100, और फिर आप 36 और घटा लो मेरे दोस्तों, तो 1064 और बटे 10 करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये आएगा आपका 10.64। 10 में से 10.64 घटाएंगे तो -0.64% आया। 38 और -28 का जो सक्सेसिव होता है वो माइनस, हाँ, रेशियो से भी हो जाएगा, रेशियो से भी हो जाएगा, ये आया। अब आप ऑप्शन से देख लो कि -0.64% घटाने पर 9,936 होना चाहिए। तो भाई ये तो उत्तर हो नहीं सकता। 15,000 को -0.64 घटाएंगे, ये कभी आएगा ही नहीं ना, ये आएगा 10,000 है। 10,000 रुपए का 0.64% क्या होता है? 64 रुपए। 10,000 में से 64 रुपए घटाओगे तभी तो 9,936 रुपए आएगा, ये आंसर है। रेशियो से भी कर सकते, रेशियो से भी इजी है, दोनों रास्ते आपके पास है। मैं तो आपको एक ही सवाल को सोचने के तरीके बता रहा हूं, ठीक है। रेशियो मेथड और आसान लग रहा है बच्चों को, वेरी गुड, ये करो जल्दी से। अगर आपने परसेंटेज में रेशियो पढ़ा होता, सॉरी सक्सेसिव पढ़ा होता ढंग से, तो चिल्लाते नहीं आप। पढ़ते ही नहीं है यार बच्चे, और पढ़ते हैं तो रिवीजन नहीं करते।
बिल्कुल नहीं भानु। एक मैन्युफैक्चरर ने एक सामान बेचा होलसेलर को 18% प्रॉफिट में, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को 20% प्रॉफिट में, फिर रिटेलर ने बेचा इसको कस्टमर को 15,045 रुपए में, 25% का प्रॉफिट अर्न करके। पूछा है मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस क्या है। मैन्युफैक्चर होता सामान बनाने वाला, मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कस्टमर को, कस्टमर को बेचा है 15,045 में 25% प्रॉफिट के साथ। तो आपको फाइनल प्राइस दिया है, मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस, इनिशियल वैल्यू पूछी, आपको फाइनल वैल्यू दी है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। सवाल में कुछ है ही नहीं है भाई। कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा? 18%। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, 9/50। ठीक है भाई। यानी कि अगर 50 का सामान था तो 9 का प्रॉफिट है 59 में बेका, 50 का सामान 59 में, मल्टीप्लाई, ये रेशियो ही है, बस यहां पे ऐसे नहीं लिखा मैंने, 50/59 ऐसे लिख दिया है। परसेंटेज पढ़ लो, लेक्चर जाके बंद कर दो। फिर होलसेलर ने बेचा रिटेलर को 20% प्रॉफिट में, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 का सामान 6 में। फिर रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 25% प्रॉफिट, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 का सामान 5 में। तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया डायरेक्ट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 5 से 5 कट रहा है, काट लो अभी, ये 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 50 दूनी 100 और 59 तिया आ जाएगा जी यहां पे 177। यानी मैन्युफैक्चर का कॉस्ट प्राइस अगर 100 था, मैन्युफैक्चर का सीपी अगर 100 था, तो कस्टमर को 177 में बेचा गया है। ठीक है ना। 177 की वैल्यू ही सवाल में 15,045 रुपए दी है और आपसे 100 की वैल्यू यहां पे पूछी गई है। ये सवाल है। पहली बात, आंसर के एंड में मेरे दोस्तों यहां पे देखो, पूरा पूरा कटेगा ही, 7 पंजे 35 है भाई, तो ये तो आएगा नहीं मेरे प्यार भी, नो नहीं ये आएगा, 8500 रुपए आएगा, सी ऑप्शन 8500। एंड में 2 जीरो आनी चाहिए, 7 पंजे 35, 5 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 8500। वैसे भी 177 8 ही जा सकता है, 9 तो जा नहीं सकता, 17 में 153 होता है तो 150 ही है, तो 8 टाइम्स ही जाएगा और एंड में 5 आएगा, तो सी ऑप्शन शुड बी द आंसर। यूनिट से कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी को समझ आ रहा है। ये केवल कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये बताओ जल्दी से, आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इस सामान को। ए ने एक मोबाइल फोन बी को बेचा 25% के प्रॉफिट में, ठीक है, बी ने सी को बेचा 10% के लॉस में। अगर सी ने 5625 रुपए पे किए हैं तो ए ने मोबाइल फोन के लिए कितना पैसा पे किया था। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, ये जो सवाल है लेटेस्ट 2021 के सीएचएसएल का है, बनाओ। ए ने मोबाइल फोन बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। अरे जल्दी से जवाब दे दिया करो, मैं नहीं बताऊंगा, यहां तो 2 ही लोग हैं केवल। ₹5,000, ए ऑप्शन। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है ₹5,000। ठीक है, वेरी गुड, ए ऑप्शन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने। इजी है ये, टाइप है ना, बस कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसमें बहुत कैलकुलेशन हो जाती है। मैंने बहुत सारे सवाल लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को। अब बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है। पी ने सामान बेचा क्यू को 32% के प्रॉफिट में, फिर क्यू ने बेचा आर को 20% के लॉस में। यदि आर ने कैमरे के लिए 6464 पे किए हैं तो पी द्वारा भुगतान की गई राशि लगभग कितनी है, अप्रोक्स। अब देखो यहां पे ना जो आंसर है वो अप्रोक्स में है, तो आप यहां पे यूनिट डिजिट या डिजिटल सम वगैरह नहीं लगने हैं, आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है दोस्त। ये भी वैसा ही सवाल है, बट यहां पे कैलकुलेशन थोड़ी
ज्यादा है। अब आपके नसीब पे डिपेंड करता है, किसी बच्चे की शिफ्ट में सवाल दे देगा, इजी कैलकुलेशन है। सेम सवाल दूसरे बच्चे की शिफ्ट में देगा, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है। पी ने सामान बेचा क्यू को 32% के प्रॉफिट में। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8/25। 4% 1/25 होता है 8/25, यानी कि 25 का सामान 33 में, 25 + 8 33 है ना। फिर क्यू ने बेचा आर को 20% के लॉस पे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/5, यानी कि 5 का सामान मेरे दोस्तों 4 में हो गया। तो यहां आर ने पे किया 6464 रुपए, तो इसकी जो वैल्यू है 6464 रुपए है। ठीक, आप बोलोगे जी सर, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है ना। फाइनल वैल्यू दी है, आर का प्राइस दिया, पी का मान पूछा है, करो। देखिए 4 से तो ये 16 कट ही जाएगा ना, आप बोलोगे हाँ जी सर 1616। अब 33 से देखो कितनी बार जा रहा है, तो 33 पंजे तो 165 होता है, तो 33 चौका ही जाएगा 132, 132 जाएगा, बचेगा कितना मेरे दोस्तों 132, ये बचेगा आपका 29 है भाई। 132 और 30 162 होता है, ये 161 है, तो 29 बचेगा 296। तो 296 कितनी बार जाएगा अब, 33 अट्ठे कितना होता है 240 और 24, निम्मा तो नहीं जा सकता, 270 और 27 297, अप्रोक्स 47 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल सही। अप्रोक्स 47, 33 निम्मा कितना होता है बच्चों अभी 33 8 जा 240, सॉरी निम्मा 270 और 27, ठीक है ना। 297 है, 296 है, तो अप्रोक्स आपका 47 टाइम्स जाएगा, तो ये भी 47 होगा। आंसर काफी दूर दूर है, तो इसलिए मैं अप्रोक्स मार सकता हूं। अब 25 पंजे 125, 125 की 47 में गुणा करनी है। अगर 125 की 50 में भी गुणा करी जाए तो 6250 आता है। 6250 से कम आंसर आएगा। अभी ये दोनों उत्तर हो नहीं सकते। अब कितना कम आएगा 375। 6250 से 375 रुपए आप कम करोगे 49 40, भाई 25 पंजे 125, 125 की 47 में गुणा करेंगे तो 6250, 6250 से गड़बड़ है क्या, 49 जा रहा है ना, सॉरी ये 9 बार जा रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 7 नहीं लिख दिया, 9 लिखना था ना, तभी तो आंसर मैच नहीं कर रहा था। 6250 से 125 रुपए कमाएगा तो 6125 के नजदीक ये आंसर है डी। अब ठीक है, 9 बार जा रहा है, मैंने गलती से 7 लिख दिया था। अरे भाई 25 का मल्टीपल चेक नहीं होगा हिमांशु, ऐसे पागल हो गए हो क्या, इसका आंसर अप्रोक्स है। 4 से 16 33 से भाग देंगे तो 33 चौका 132, कितना बचेगा 29, 296। अब 33 निम्मा 297 होता है, 296, तो अप्रोक्स 9 बार जाएगा। अब 25 पंजे 125, 125 की 49 में गुणा करनी है। 49 का मतलब होता है 50 माइनस 1, 125 पंजे 625, 6250 से 125 माइनस करेंगे तो 6125 के नजदीक आएगा, जो एक ही ऑप्शन है डी। ऐसे करना है, और ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। आगे चलेंगे, अगला सवाल गलत लिख दिया था मैंने। सवाल नंबर होगा दोस्तों आपके सामने यहां पर 19। करो। 8/25 प्रॉफिट है बेटा, 8/25 का मतलब क्या, 25 का समान 33 में। क्यों के बारे में पूछा जाए तो जरूरत ही नहीं हो, तो केवल क्यू और आर से सॉल्व कर सकते हैं। मोहन ने एक बिजनेस शुरू किया 1,70,000 रुपए से, 4% का लॉस हुआ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 5% प्रॉफिट हुआ ऑन इज रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पे। फाइनली उसे प्रॉफिट हुआ है 25% ऑन इज न्यू कैपिटल, नई कैपिटल में 25% प्रॉफिट हुआ थर्ड ईयर में। तो उसका टोटल प्रॉफिट बताओ, 3 वर्ष में उसका कुल प्रॉफिट कितना है, ऑप्शन आपके सामने है। मोहन ने 1,70,000 रुपए लगा के एक बिजनेस शुरू किया, पहले साल के दौरान उसे 4% का लॉस हुआ। अब जो पैसा बचा उस बचे पैसे पे दूसरे साल में 5% प्रॉफिट हुआ। अब जो पैसा बचा उस पे थर्ड ईयर में 25% का प्रॉफिट हुआ। तो 3 साल के एंड में उसे कुल कितना लाभ हुआ,
तो ये सक्सेसिव है, दिस इज द सक्सेसिव। आप बोलोगे जी सर भानु सिलेबस भी खत्म करना है। 4% की लॉस हो, 4% का मतलब है 1/25, 1/25 का मतलब 25 का समान 24 में। अरे सक्सेसिव पढ़ लो भैंस बुद्धि हो, घर पे जाकर क्यों मर रहे हो। फिर 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट हुआ अगले साल में, 5% की फ्रैक्शन ली 1/20। शर्म भी नहीं आती तुमको, अब भी मुझे लिख के बताना पड़ता है तुम्हें और चाहिए इनको नौकरी सरकार से, जैसे कर्जा ले रखा हो सरकार ने इनका। थर्ड ईयर में प्रॉफिट हुआ 25%, 25% का मतलब 1/4 प्रॉफिट हुआ, 1/4 का मतलब 4 का समान 5 में। सक्सेसिव है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 5 से 20 कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार। अभी क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। अब 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 4 चौक 16 ना, 2 बार चला जाएगा। तो हो गया 21 तिया अभी 63 और 25 दूनी 50, 50। आप बोलोगे जी सर। यानी कि इनिशियल अगर उसके पास 50 रुपए थे, अगर इनिशियल उसके पास 50 थे, तो 3 साल के बाद उसके पास 63 रुपए हो गए। 50 से 63 हो गया 3 साल में, तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया है, प्रॉफिट कमाया तेरे। आपसे ये नहीं पूछा कि 3 साल बाद कितना अमाउंट हो गया, 3 साल में प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट कमाया 13। आंसर 13 का मल्टीपल होगा अभी। 13 तिया 39, 5 13 चौका 52, 13 का मल्टीपल है। बाकी सब 13 के मल्टीपल आ ही नहीं सकते, क्योंकि 10-10 के गैप पे है। ये उत्तर आ गया, आगे कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं। भाई मोहन के पास इनिशियली कितना पैसा था, 1,70,000। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था 50 की वैल्यू सवाल में, 1,70,000 रुपए यहां पे दिए। कितने गुना है, तो ये आएगा 5 25 25, और ये जो है आपका सॉरी 5 दिया 15, 5 24 34, 3400 टाइम्स। तो ये भी आपका 3400 गुना आएगा 13 का, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा। क्लियर, समझ गए सब। ऑप्शन से आप इस सवाल को इजीली कर सकते हैं। आगे चलिएगा अगला सवाल। ये सारे सवाल सक्सेसिव के पैटर्न पे बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। 20 नंबर, करो जल्दी से। हाँ जी, जवाब दो दोस्त। योगेंद्र कह रहे हैं 10-10 का गैप क्या बेटा। योगेंद्र ना बुद्धि को तेज करो, थोड़ा बादाम बादाम खाया करो, आजकल मूंगफली का मौसम है वही खा लिया करो। ये नंबर 13 से कट रहा है 442, तो अगला नंबर 13 से तभी कटेगा जब 13 जोड़ा जाए या घटाया जाए। 442 अगर 13 से कट रहा है तो कभी 432 कटेगा नहीं, क्योंकि ये 10 कम है। 452 कटेगा नहीं, क्योंकि 10 ज्यादा है। कोई नंबर अगर 13 से कट रहा है तो अगला नंबर 13 से कब कटेगा, जब 13 जोड़ा जाए या 13 घटाया जाए। ये 13 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये 20 कम है। डिफरेंस भी 13 का होना चाहिए था। ऐसे बुद्धि लगाई जाती है, बुद्धि हर एक को चेक नहीं करना होता। ये सवाल करो जल्दी से। एक्स ने एक वस्तु वाई को बेची 12% के लॉस पे, वाई ने इसे जेड को बेचा 9% के प्रॉफिट पे। यदि जेड ने इसके लिए 21,582 रुपए पे किया है, तो एक्स ने किस कीमत में वस्तु खरीदी थी। आपके सामने एबीसीडी करके 4 ऑप्शन है, जवाब दो। पहली बात, अगर इस सवाल को आप रेशियो से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन करने में नानी याद आ जाएगी। रेशियो से वही सवाल ज्यादा आसान पड़ता है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से बने। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 3/25, 9% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 9/100। और रेशियो से करोगे तो कैलकुलेशन ही करते रहोगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में लगेगा टाइम। तो आप इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व करो। अप्रोक्स क्यों, क्योंकि इस सवाल के जो ऑप्शन है वो एग्जामिनर ने काफी दूर दूर सेट कर रखे हैं। एग्जामिनर आपका भला चाहता है। अगर वो सवाल के कैलकुलेशन टफ देता है तो ऑप्शंस को दूर दूर कर देता है। अब जैसे ये है दोस्त, एक्स, एक्स ने एक सामान बेचा वाई को, कितना 12% के लॉस में, और वाई ने सामान बेचा जेड को, कितना 9% के प्रॉफिट में। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल क्या हुआ, -12 और 9 का सक्सेसिव ही तो हुआ ओवरऑल। जेड ने कितना पैसा पे किया, 21,582 रुपए पे किया है। तो ओवरऑल क्या हुआ, -12 और 9 का सक्सेसिव ही तो हुआ है।
-12 और 9 का सक्सेसिव क्या है? हाँ जी, डिजिटल सम से होगा। -12 और 9 का सक्सेसिव है, लेकिन सारे ऑप्शन 9 से कटने वाले हैं, देख लो पहले ही। -12 + 9 -3, और 12 निम्मा 108/100 यानी कि माइनस का 1.08, तो ये आ जाए जी -4.08%। -12 और 9 का सक्सेसिव फॉर्मूला लगाओ, एक्स और वाई का सक्सेसिव होता है x+y+xy/100%। रिकॉर्डेड नहीं है क्लास, ठीक है ना। यानी कि मेरे दोस्तों आर्टिकल एक्स का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसको 4.08% कम करने के बाद ये आया है, 4.08% कम करने के बाद। तो एक्स का जो कॉस्ट प्राइस है, जाहिर सी बात है भाई, 4.08% कम करने के बाद ये आया है। 21,582 रुपए से ज्यादा रहा होगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये बच्चा, अभी देखो जैसे 23,000 रुपए है, 23,000, ये बी और डी देखो, ये 23,000 से बड़े ऑप्शन है। अगर मैं 23,000 रुपए को भी मानू, 23,000 रुपए को अगर मैं 4% कम करूं, 23,000 का 4% होता है 920, अगर 23,000 को 920 रुपए भी कम किया जाए तो 22,000 ही रहता है, 21,000 नहीं पहुंचता। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे कभी। तो एक ही आंसर बचा, सी, यही आंसर हो सकता है। खत्म। इस तरीके से आपको सोचना है। ये दोनों ऑप्शन 23,000 से बड़े हैं। 23,000 को अगर 4% भी कम किया जाए तो 22,000 प्लस ही रहेगा, 21,000 नहीं पहुंचेगा। तो दीज टू कांट बी द आंसर, रिमेनिंग आंसर विल बी करेक्ट। रेशो से भी इजिली हो जाएगा। बिल्कुल अनुराधा, मुझे पता है जी। ये करो मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है 21। करो फटाफट। दीजिए जवाब। हाँ देव। 4.08 आएगा बेटा योगिंदर। बताओ। ये जो सवाल है ये वन ऑफ द मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन। मैन्युफैक्चर एक सामान बेचता है होलसेल डीलर को 11% के प्रॉफिट में, होलसेलर बेचता है रिटेलर को 15% प्रॉफिट में, रिटेलर बेचता है कस्टमर को 19% के प्रॉफिट में। तो आपसे पूछा है मैन्युफैक्चरर के लिए मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आपको केवल इंटीग्रल पार्ट को यहां पे कंसीडर करना है, केवल आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है, और आंसर भी एग्जैक्ट नहीं, आंसर भी अप्रोक्स में है।
लेकिन आपका ऑप्शन देख के दिल खुश हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है। तो यहां पे आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है। अगर आप इस साल को रेशियो से करोगे तो आपकी जिंदगी भर कैलकुलेशन ही करते रहोगे, उत्तर नहीं आएगा। कि यहां पे परसेंटेज ऐसी है क्योंकि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत टिपिकल बनेंगी। 11% की फ्रैक्शन वैल्यू, 15% की, 19% की बहुत टिपिकल बनेंगी। और यहां पे 3 है। अब फॉर्मूले से इन तीनों का सक्सेसिव लगाना भी बहुत टिपिकल हो जाएगा। बेटा आंसर निकटतम पूर्णांक में है, कोई मल्टीपल पल्टीपल काम नहीं आएगा। कितनी बार मैं ये बात बोलूं यार, उम्र बीत गई मेरी ये बात बोलते बोलते, कि जब आंसर में नियरेस्ट लिखा हो तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, मल्टीपल वगैरह कोई चेक नहीं करते। मैन्युफैक्चरर ने बेचा डीलर को 11% के प्रॉफिट में, डीलर ने बेचा उसको 15% के प्रॉफिट में, और उसने बेचा कस्टमर को 19% के प्रॉफिट में। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? 11, 15 और 19 का सक्सेसिव क्या होता है? 11, 15 और 19 का सक्सेसिव क्या होता है? जवाब दो। पेपर का पूछा हुआ सवाल है अनुराधा, और भी बहुत सारे सवाल ऐसे आए हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 11, 15, 19 का सक्सेसिव मैंने आपको एक्स वाई और जेड का सक्सेसिव निकालना बताया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 परसेंटेज। कितने बच्चों को याद है? एक्स वाई और जेड का सक्सेसिव, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों को जोड़ो, फिर दो दो की गुणा करो बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, है ना। 11, 15 और 19 का आपको सक्सेसिव निकालना है। सक्सेसिव को आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, है ना। 11%, 15% और 19% का सक्सेसिव नेट परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। तो पहले 11 और 19 का निकाल लो बच्चों, आसान रहेगा। 11 और 19 का क्या आ जाएगा? 11 प्लस 19 30 और प्लस 11 गुणा 19 बटे 100। 11 गुणा 19 कितना होता है? 209 बटे 100, 2.09। अप्रोक्स 32 आ जाएगा। 11 और 19 का कितना आ जाएगा? अप्रोक्स 32। आप बोलोगे जी सर अप्रोक्स 32% आ गया। अब आप 32 और 15 का सक्सेसिव निकालो। 32 और 15 का सक्सेसिव कितना आएगा मेरे दोस्तों? एक्स और वाई का सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। 32 प्लस 15 47 प्लस 32 गुणा 15 बटे 100। 32 गुणा 15 कितना आएगा? 480। 480 बटे 100 4.8। तो 47 और 4 51। ठीक है ना, 7 4 11, यानी कि अप्रोक्स 51.8 परसेंटेज आया। अप्रोक्स 51.8% अप्रोक्स आया है। ये 51.67 51.8 के नजदीक आएगा। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए मेरे दोस्तों, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। आपसे क्या पूछा है? अभी मैन्युफैक्चरर ने बेचा है होलसेलर डीलर को, डीलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को, और आपका जो प्रॉफिट हुआ है तीनों लोगों से गुजरने के बाद, जो नेट है मेरे दोस्तों, जो नेट परसेंटेज चेंज है 51.8%। मैन्युफैक्चर का सीपी आपसे पूछा गया, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि 51.8% बढ़ाने पर 17,045 रुपए आ जाए। ये होना चाहिए आंसर। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि 51.8% बढ़ाने पर 17,045 रुपए आ जाए। अब कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो काफी बड़े बड़े हैं। अब 10,200, 10,200 को 50, 51%, 51.8 का मतलब है लगभग 50%। 10,200 को लगभग 50% भी बढ़ाओगे तो 15,000 के नजदीक ही रहेगा, 17,000 नहीं पहुंचेगा। तो ये भी नहीं है। अरे 15,000 या 13,000 का 50% आप बढ़ा दोगे तो इससे बहुत ज्यादा नहीं पहुंच जाएगा। अप्रोक्स देखो, तो इस सवाल का केवल एक ही आंसर हो सकता है, डी। जिस बच्चे को अप्रोक्स कैलकुलेशन नहीं करना आता वो इस सवाल को कर ही नहीं सकता पेपर में, क्योंकि किसी बच्चे की कैलकुलेशन है ही नहीं इतनी मजबूत कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कर ले टाइम लिमिट के अंदर। ये एक मैंने यहां पे सही आंसर नहीं ढूंढा, मैंने तो गलत आंसर ढूंढे। इतना भी रवि अप्रोक्स नहीं मारना है बेटे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो पेपर में ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पहले तो बिल्कुल नहीं आते थे, 5-7 साल पहले, अब आते हैं। और आपको इनको इसी तरीके से डील करना अगर आपको नंबर चाहिए तो। ठीक है, वो किस्मत किस्मत की बात है, किसी शिफ्ट में तो बहुत आसान भी दे देता है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पे 21 था, अपन लोग लेंगे 22 नंबर क्वेश्चन।
सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, चलो आप इसका जवाब मुझे दीजिएगा जी। जवाब दीजिएगा आप लोग मुझे इसका, जल्दी से फटाफट जवाब दो सब लोग, नहीं श्लोक करना है। आया? सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा बी ऑप्शन। देखो इसमें रिलेटिवली कम कैलकुलेशन है, ये भी सीएचएसएल के पेपर में आया है कि नहीं? एक बच्चा पूछ रहा है बी का कॉस्ट प्राइस पूछे तो सर कैसे निकालेंगे बी का। अगर आपको बी का पूछ रहा है तो सवाल में आपको यहां से शुरू ही नहीं करना, इस लाइन को भूल जाओ, आप यहां से शुरू करेंगे। बी ने सामान बेचा सी को, सी ने सामान बेचा डी को, डी ने इतने में खरीदा तो आपके बी के लिए। सवाल में पहली लाइन है ही नहीं, अब बताओ क्या दिक्कत है? अब कहानी केवल बी से शुरू करेंगे, बताओ क्या दिक्कत है? क्या इतना सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते? अब बोलो, कर लोगे कि नहीं इतना सवाल सॉल्व? यहां पे सक्सेस लगाना है, केवल एक की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्त, यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, समझ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट 23 नंबर, जी जवाब दीजिएगा, करेंगे। हाँ रोहित कह रहे हैं कोई बीच का वैल्यू दिया हो, हाँ रोहित कोई बीच का वैल्यू दिया हो तो वो भी हम समझाएंगे आपको, चिंता ना करेंगे। देखो ए ने एक आर्टिकल 900 रुपए में खरीदा और बी को बेचा 25% के प्रॉफिट में। बी ने इसे सी को बेचा 1350 रुपए में 10% के लॉस पर। तो आपसे पूछा है बी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अप्रोक्स, बी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? चलिए जवाब दीजिएगा। देखो ए ने एक सामान खरीदा है मेरे प्यारे भाई, कितने रुपए में? 900 रुपए में। तो ए ने ये सामान बेच दिया, बड़ा बेसिक सा सवाल है, बी को बेच दिया 25% के प्रॉफिट में, फिर बी ने बेच दिया इसे सी को 10% के लॉस पर, है भाई 1350 रुपए में। तो बी का है, बी से सी को बेचता है, व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंटेज? बी सेल्स इट टू सी, हु सेल्स इट फॉर 1350। हाँ बहुत सही। चलो अब जवाब दो मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्त ए ने एक सामान खरीदा 900 में, बी को बेचा 25% के प्रॉफिट पर। ए ने अगर कोई सामान 900 रुपए का खरीदा है, बी को बेचा है 25% के प्रॉफिट पर। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो ए ने बी को सामान कितने में बेचा होगा? तो 900 का 5/4। ए ने बी को सामान 25% प्रॉफिट कमाकर 125% या फिर 900 के 5/4 गुने में बेचा होगा। अब बी ने सामान बेच दिया सी को,
ठीक है, और सी ने सामान बेच दिया है 10% के लॉस पर 1350 रुपए में। भाई जो किसी आदमी के लिए सेलिंग प्राइस है ना, वो दूसरे के लिए कॉस्ट प्राइस है। बी ने सामान बेच दिया किसको, सी को, और सी ये हु के लिए, ये हु किसके लिए आया, सी के लिए। सी ने सामान बेच दिया 1350 रुपए में 10% के लॉस पे। तो सी ने सामान को 1350 रुपए में बेचा 10% के लॉस पे, तो सी का कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते आप। 1350 रुपए 90% की वैल्यू है, यहां से 100% की वैल्यू निकालो तो आप कहोगे सर 1500 रुपए, यानी कि सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 रुपए है। सी ने 1500 रुपए में खरीदा होगा, 1500 का 10%, 150 का लॉस हुआ, तो सी ने 1350 में बेचा होगा। तो सी का कॉस्ट प्राइस 1500 है। बात समझे, जो सी के लिए कॉस्ट प्राइस है वो बी के लिए सेलिंग प्राइस है। बी ने अपना सामान किसको बेचा है, सी को, तो जो जितना प्राइस में सी ने खरीदा है बी ने उतने में बेचा है। तो जो बी सी का कॉस्ट प्राइस है वो बी के लिए क्या है, एक तरीके से सेलिंग प्राइस है। यानी कि सी ने सामान 1500 में खरीदा है, बी ने सामान खरीदा था इतने में, 900 गुणा 5/4 में। तो बी का प्रॉफिट आपसे पूछा है, तो क्या आप करोगे, यहां पर रेशियो नहीं लोगे, आप बोलोगे जी सर रेशियो लेंगे। 300 से जाएगा, 3 बार जाएगा मेरे दोस्तों, ये 300 से जाएगा अभी, ये 5 बार, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5 से 5 कैंसल आउट होगा, 3:4, यानी कि ये बी के सीपीएसपी का रेशियो आएगा। तो बी को कितना प्रॉफिट है, 1/3, और 1/3 का मतलब अप्रोक्स 33.33%। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, रेशियो ही निकाला अनुराधा हमने। सवाल को कई कई बार पढ़ा करो, है ना। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर है आपके सामने 24 जी। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, करो दोस्त। सारा खेल लैंग्वेज का है। ए ने अपना सामान बेचा बी को 25% के प्रॉफिट में, बी ने बेचा सी को 15% के प्रॉफिट में। बी का जो प्रॉफिट है ए के प्रॉफिट से 40 रुपए कम है। तो आपसे पूछा है ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है। अब ये वो डाउट आएगा जिसे आप अभी तक मुझसे पूछ रहे थे। सवाल में अगर आपको बीच का कोई वैल्यू दे दिया जाए, अभी अगर आपको इनिशियल और फाइनल का दिया है, फाइनल का मान दिया, इनिशियल का मान पूछा है, राज फाइनल का मान दिया, इनिशियल का मान पूछा है, तो हम रेशियो लगा लेते हैं, डाटा कैलकुलेटिव फॉर्मूले से भी कर लेते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन जब बीच की किसी चीजों को रिलेट कर दिया जाए, ए ने बी को बेचा 25% प्रॉफिट में, बी ने सी को बेचा 15% प्रॉफिट में, एंड देखो बी का जो प्रॉफिट है ए के प्रॉफिट से 40 रुपए कम है, तब हम कैसे करेंगे, ये डाउट आ रहा है सभी के दिमाग में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, अगर डाटा बहुत आसान है 100 मान के भी कर सकते हैं, और आपको कैलकुलेशन से बिल्कुल बचना है, तो आप इनका ना 25% की फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1/4। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। आप बोलोगे जी सर ये सक्सेसिव है प्यारे बच्चों, क्या है सक्सेसिव है, तो ये बटे 4 हो रहा है, बटे 20 हो रहा है। तो 4 और 20 का मल्टीपल आपको लेना है, एलसीएम नहीं लेना, क्या लेना है, मल्टीपल लेना है। क्या लेना है बच्चों, मल्टीपल लेना है, मल्टीपल, है ना, एलसीएम मत लेने लगना है। सक्सेसिव, जहां सक्सेसिव और रिमेनिंग शब्द आएगा वहां आपको फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उनका मल्टीपल लेना है, तभी आपकी कैलकुलेशन कम होगी, अदरवाइज कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। एबीसी का रेशियो निकालने में टाइम लगेगा अजीत। तो 4 और 20 का एलसीएम मल्टीपल होता है 80। तो मैंने मान लिया कि आर्टिकल ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 है, आर्टिकल ए का जो सीपी है 80 है, ठीक है। अब ए ने सामान बेचा बी को 25% प्रॉफिट में, तो 80 का 25%, 80 का 25% कितना होता है, 20। तो मेरे दोस्तों बी को बेचा 100 में, 80 का 25% कितना होता है, 20। तो बी 100 में बेचा, फिर बी ने बेचा है मेरे प्यारे भाई सी को 15% प्रॉफिट में, तो भाई बी का कॉस्ट प्राइस है 100, 100 का 15% कितना होता है, 15। तो भाई बी ने जो सामान बेचा है वो सी को बेचा है, 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो बोला है बी का प्रॉफिट ए के प्रॉफिट से 40 रुपए कम है। बी का प्रॉफिट है 15, ए का प्रॉफिट है 20। तो बी का प्रॉफिट ए के प्रॉफिट से कितना कम है, 5 कम है। तो 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है,
₹40 है। कितने? ₹40। कितने गुना है? 8 गुना, 8 टाइम्स, 8 गुना है। तो ए का कॉस्ट प्राइस है 80। 80 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, अट्टू मट्टू 64, ₹640। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ₹640 होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त। तो इससे क्या होगा कि कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में आपका बिल्कुल नहीं जाएगा, तो वहां 25 आएगा। पागल हो गए हो क्या? यानी ए ने सामान बी को 25% प्रॉफिट बेचा। परसेंट 80 का 25% 20 होता है। 100 में बिका, 100 बी ने बेचा सी को 15% प्रॉफिट में, 100 का 15% 15 होता है। बी का प्रॉफिट 15 है, ए का 20 है, दोनों का डिफरेंस 5 है। 5 किलो 40 दी 8 गुना, 80 की वैल्यू पूछी, 8 गुना ₹640। मात्र 5-7 सेकंड में सवाल हो जाएगा। ये तो खैर फिर भी आसान डाटा का सवाल है, कठिन भी होगा तो हर एक सवाल को आप इस तरीके से कर पाओगे। और भी क्वेश्चन लेंगे, जैसे ये सवाल देखो। सवाल नंबर है आपके सामने 25वां। जवाब देंगे दोस्त, क्या उत्तर है? करो। विराज नहीं। मल्टीपल तो 40 भी आता है। अरे भैया 4 और 20 का मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणा। नहीं होगा मंजीत, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा नहीं होगा। जी बताओ। लग गई ना? चलो उठो। जाओ भागो। ए ने सामान बेचा बी को 20% के प्रॉफिट में, फिर बी ने बेचा सी को 18% के प्रॉफिट में, फिर सी ने बेचा इसे डी को 10% के प्रॉफिट में। यदि सी को जो प्रॉफिट है ₹944 का है, कितना? 944 का। तो आपसे पूछा ए का लॉस बताओ कितना होगा। ए का लॉस तो यह ना बीच की चीजों को रिलेट कर रहा है ना? बीच की चीजों को रिलेट किया, केवल इनिशियल और फाइनल के बारे में नहीं पूछा गया। सक्सेसिव से क्या दिक्कत है कि वो केवल इनिशियल और फाइनल के बारे में बताता है। जब आपको बीच की चीजों को रिलेट करना हो तो आपको लेट करके ही करना है। और कैलकुलेशन को आसान करने का क्या तरीका बताया? ए ने सामान बेचा बी को 20% के लॉस में, 20% की फ्रैक्शन लो 1/5। फिर बी ने बेचा है सी को 18% के प्रॉफिट में, 18% की फ्रैक्शन लो 9/50। ठीक। फिर सी ने इसको बेचा है 10% के प्रॉफिट में, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया किया। तो भैया इन सब का ना मल्टीपल है ना 5। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी, 1/10। 5, 50 और 10, इनकी गुणा क्या होते हैं? 2500, 2500। तो भैया मैंने मान लिया कि ए का जो सीपी है मेरे प्यारे भी वो 2500 है, 2500। हालांकि आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन 100 मान के भी कर लोगे, यहां पे डाटा बहुत ही इजी है, ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगी नहीं। मैं आपको 100 मान के बता देता हूं, ठीक है दोस्त? 100 मान के भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने ए का कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, कि माना ए का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो ए ने सामान बेचा बी को 20% के लॉस में, तो 100 का 20% कितना होता है मेरे दोस्तों? 80 है भी। 100 का 20% 20 होता है ना, तो ए ने सामान जो बेचा है बी को 80 में बेचा है। फिर बी ने बेचा है सी को 18% प्रॉफिट में, बी ने सी को बेचा 18% के प्रॉफिट में, तो बी ने सी को बेचा 18% के प्रॉफिट में मेरे दोस्तों, यही है ना? हाँ। तो 80 का 18% कितना होता है? 80 का 18% होता है 14.4। 80 का 18% होता है 14.4। 14.4 ऐड करेंगे तो बी ने सी को बेचा 94.4 में, 94.4 में। फिर उसके बाद सी ने बेचा है डी को कितने प्रॉफिट में? 10% के प्रॉफिट में। सी ने सामान बेचा है डी को 10% के प्रॉफिट में, तो 94.4 का 10% कितना होता है? 94.4 का 10% होता है 9.44। तो आप देख रहे हैं 100 मानने की वजह से आपका डेसिबल में जा रहा है ना? कितना प्रॉफिट हो? 94.4 का 10%, 9.44। आप बोलोगे जी सर। सी को कितना प्रॉफिट हुआ? ₹944। ध्यान से देख लिया करो किस चीज की जरूरत है। यहाँ पे बी के प्रॉफिट की जरूरत थी नहीं, तो मैंने वो लिखा ही नहीं, क्यों लिख के टाइम खराब करूं?
सी को कितना प्रॉफिट हुआ 944 रुपए। 9.44 की वैल्यू 944 रुपए दी है, कितने गुना है 100 गुना, 100 गुना। ए का लॉस पूछा है तो ए का लॉस भी 100 गुना होगा, 20 का 100 गुना 2000 रुपए आंसर है। तो ए का जो लॉस है 2000 रुपए का है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, खत्म। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है कोई सवाल। तो जब आपको बीच की चीजों को लेट करना हो तो रेशियो से नहीं करना है आपको सवाल, कि रेशियो केवल शुरुआती और फाइनल के बारे में बात करता है, बीच की चीजों को वो डिलीट कर देता है। कहीं तो सुविधाजनक है, लेकिन आप बीच की चीजों में कैलकुलेशन करनी है तो आपको यहां पे लेट करके ही करना है। अगला सवाल लीजिएगा, सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 26, जवाब दो। जी, ए ने ए बॉट ए साइकिल, ए ने एक साइकिल खरीदी और बी को बेची 1000 रुपए प्रॉफिट में, ठीक है। बी ने बेचा इसे सी को 5% के लॉस पे, सी ने बेचा इसे डी को 10% के प्रॉफिट में, ठीक है। यदि डी ने सीधे वहां से साइकिल खरीदी होती जहां से ए ने खरीदी है, बताओ डी ने साइकिल सीधे वहां से खरीदी होती जहां से साइकिल सीधा ए खरीद के लाया है, तो उसे कितने रुपए की राशि की बचत होती, डी को कितने की बचत होती। जवाब दो मेरे प्यारे भाई, करो। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई, सुनो तो मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा। ए जो है एक साइकिल खरीद के लाया, ए एक साइकिल खरीद के लाया है और ए ने साइकिल बेच दी बी को, कितने रुपए में बेची, 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा के बेची। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एक साइकिल खरीद के लाया, बी को बेच दिया और 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ ए को। बी ने बेचा सी को 5% का लॉस हुआ, सी ने बेचा डी को 10% का प्रॉफिट हुआ, और सी ने जो डी को बेची है 10,450 रुपए में बेची है। अब बी ने मोटरसाइकिल सी को बेची 5%, कितना लॉस हुआ, 5% का लॉस हुआ। फिर सी ने बेची डी को 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर मेरे दोस्तों ये मोटरसाइकिल जो है डी ने 10,450 रुपए में खरीदी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताओ बी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बी का कॉस्ट प्राइस। भाई मोटरसाइकिल बी ने कितने में खरीदी होगी, पहले आप मुझे ये बताओ, मोटरसाइकिल बी ने कितने में खरीदी होगी। ए एक मोटरसाइकिल खरीद के लाया, उसने बी को बेच दिया 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा के। फिर बी ने बेच दिया सी को 5% के लॉस पे, सी ने बेच दिया डी को 10% के प्रॉफिट पे, और डी ने 10,450 में खरीदी है। सी ने डी को कितने बेचे, 10,450 में। तो बी का सीपी क्या होगा, क्या आप रेशियो से नहीं कर सकते। 5% लॉस का मतलब 1/20, यानी कि 20 का समान 19 में। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, यानी कि 10 का समान 11 में। तो भाई 19 गुणा 11 की वैल्यू सवाल में 10,450 रुपए दे रखी है, कितने गुना, तो 19 गुणा 11 होता है 209, 209 की वैल्यू यहां पे 50 दे रखी है, 50 टाइम्स 209 पंजे 1045, तो ये 50 गुना आएगी 10,000 रुपए। यानी कि बी का जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो 10,000 रुपए है, बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 रुपए है। बी ने जो मोटरसाइकिल खरीदी होगी वो ए से कितने में खरीदी होगी, 10,000 रुपए में खरीदी होगी। यहां तक तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक। अब मेरे प्यारे भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, ए बी का कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपए आ गया, ए ने मोटरसाइकिल बी को बेची थी 1000 रुपए प्रॉफिट में, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, ए का कॉस्ट प्राइस 9,000 रुपए है। भाई ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 9,000 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर ए का कॉस्ट प्राइस 9,000 है। अब सवाल को सुनो, अगर डी ने मोटरसाइकिल सीधे वहां से खरीदी होती जहां से ए खरीद रहा तो कितने की बचत होती। जब डी सी से खरीद रहा तो पैसा पे करना पड़ रहा है 10,450। अगर डी सीधा वहां से खरीद के लाता जहां से ए खरीद के ला रहा है, ए खरीद के ला रहा है 9,000 रुपए की, तो 9,000 रुपए पे करने पड़ते केवल डी को, लेकिन अब पे करना पड़ रहा है 10,450, तो 1,450 रुपए डी को एक्स्ट्रा देने पड़े हैं। तो अगर वो सीधा वहां से खरीदता जहां से ए ने खरीदा है, तो 1,450 रुपए की बचत हो जाती है, पैसा नहीं देना पड़ता। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। डी को अभी मोटरसाइकिल पड़ी 10,450 की,
सीधा वहां से खरीद के लाता जहां से ए ला रहा है, ए खरीद के ला रहा है 9,000 की, तो 1450 रुपए का फायदा होता कि नहीं डी को? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखो इसमें सक्सेसिव का कंसेप्ट भी लग गया, इसमें लॉजिकल कंसेप्ट भी लग गया, है ना? कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व होगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। सवाल नंबर आपके सामने 27। 27 और 28 दो एक जैसे सवाल हैं, ठीक। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक आप मुझे बताओगे। करो जल्दी से, सवाल का क्या आंसर है बताओ। 5% लॉस का मतलब होता है विशु 1/20, 1/20 लॉस का मतलब 20 का समान 19 में। अगर आप लोगों ने कोशिश की, सर बी का क्यों मान निकाला, सी का क्यों नहीं बेटा? जरूरत किसकी है? ए के सीपी निकालने की, तो ए का सीपी निकालने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। देखो, ए कोई सामान बेचता है बी को 20% प्रॉफिट में, बी बेचता है सी को 8% प्रॉफिट में, सी बेचता है डी को 25% के लॉस में। यदि ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260 है, ठीक, तो डी ने इसे कितने में खरीदा है? ये सवाल आपके सामने है, डी ने। चलो, तो यहां पे बीच की चीजों को रिलेट किया गया है। तो ए ने सामान बेचा बी को 20% के प्रॉफिट में, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 1/5। फिर बी ने बेचा है सी को 8% प्रॉफिट में, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। पर सी ने बेचा है डी को 25% के लॉस पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो बताओ, जब मुझे बीच की चीजों को रिलेट करना है तो इनका मल्टीपल ले लूंगा। 5 चौक 20, 20 गुणा 25 500, 5 गुणा 25 125 चौका 500। तो मैंने मान लिया कि माना ए का जो कॉस्ट प्राइस है 500 है, माना ए का जो सीपी है 500 है। आप बोलोगे जी सर, अब ए ने ये सामान बेचा बी को 20% के प्रॉफिट में, तो 500 का 20% कितना होता है? 100। 500 का 20% 100 होता है, तो ए ने सामान बेचा बी को, तो बी को 600 में मिला होगा, 20% प्रॉफिट के साथ बेचा है। फिर सी ने बेचा है, बी ने बेचा सी को 8% प्रॉफिट में, तो 600 का मेरे दोस्तों 25, 600 का 8% कितना होता है? 48। 600 का 8% 48। तो भाई बी ने बेचा है सी को 648 में। आप बोलोगे जी सर, अब सी ने बेचा है डी को 25% के लॉस पे, 25% के लॉस में। आप बोलोगे हाँ जी सर। डी ने कितने में खरीदा? तो 648 का 25% कितना होता है? 648 का 1/4 कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 162, 162। तो 162 का मेरे दोस्तों क्या हो रहा है यहां पे? लॉस है। तो 648 में 162 घटाएंगे 6, 486, यानी कि डी ने वो सामान जो है 486 में खरीदा होगा।
है ना। सी ने जो सामान बेचा है डी को कितने में, 25% लॉस, 1/4 लॉस में बेचा, 648 का 1/4 162 लॉस है, 486 में खरीदा होगा। आप बोलोगे जी सर। अब ए का प्रॉफिट है 100, बी का प्रॉफिट है 48, ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260 है, 100 और 48 का डिफरेंस है 52। ए का प्रॉफिट 100 है, बी का प्रॉफिट 48 है, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है 52। 52 की वैल्यू सवाल में 260 रुपए आपको दी है। ये कितने गुना है, तो आप कहोगे सर ये 5 गुना है, 5 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर 5 टाइम्स है। तो डी ने सामान कितने में खरीदा है, डी ने सामान खरीदा है 486 में, इसकी वैल्यू आपसे पूछे तो ये भी 5 गुना होगी। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से 2 निकाल लेते हैं, 10, ये 243 बचेगा, 2430। तो डी ने जो सामान है 2430 रुपए में खरीदा है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर पाओगे? ये क्वेश्चन मेंस के पेपर में आया था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे बताएंगे, नहीं बताएंगे तो आपको उठा उठा के पीटूंगा मैं। कहा मर गया सवाल। सवाल है आपके सामने 28 नंबर जी, जवाब देंगे दोस्त जल्दी से सभी लोग। ये सवाल है 2020 के प्री का। करो जल्दी से, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? सालू कह रहे सर 52 कैसे है? बेटा सालू सवाल पढ़ो, सवाल के हिसाब से आया है। ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 52 है, ए का प्रॉफिट 100 है, बी का प्रॉफिट 48 है, डिफरेंस इज 52। जवाब देंगे सभी लोग, फटाफट जवाब देंगे। आया? मुझे पूरा विश्वास है कितना अच्छा बताने के बाद आप ऐसे सवालों को कर लेंगे। 2880 रुपए, हर एक टाइप हर एक वैरायटी का सवाल मैंने कराया सक्सेसिव में। ठीक है दोस्त, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लेवल भी बढ़ रहा है जी। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 29। जी स्टूडेंट, इसका जवाब दीजिएगा, कौन करेगा? ओके, सवाल नंबर 36 तक है। बनाओ जी, इस सवाल का क्या उत्तर है फटाफट। बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बहुत मस्त सवाल है, करो।
वेरी गुड सुबेक। ए ने अपनी कार बेची बी को 20% प्रॉफिट में, बी ने बेची सी को 10% प्रॉफिट में, सी ने बेची डी को 9.09% लॉस में। ठीक। फिर डी ने अपने परचेजिंग प्राइस का इस पे 10% खर्च किया, फिर वापस ए को बेच दी 8.33% के प्रॉफिट में। तो आपसे पूछा है ए का लॉस कितना हुआ। ए का लॉस, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे काफी सारे लोग हैं तो एलसीएम पेल्सियम लेने की ताकत तो है नहीं, तो हम 100 मान के करते हैं। जैसे ध्यान सुनेगा, ए मैंने मान लिया कि ए का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, मान लिया ए का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, ठीक है। तो ए ने कार बेची बी को 20% के प्रॉफिट में, तो ए का कॉस्ट प्राइस 100 है, कार बी को बेची 20% प्रॉफिट में, तो बी को कितने की बेची, 120 की, 120 की। अब बी ने बेचा है इसे सी को 10% प्रॉफिट में, तो 120 का 10% कितना होता है, 120 का 10% होता है जी 12, 12 के प्रॉफिट में बेची, तो सी को कितने में बेची, 132 में। 120 पे 10% प्रॉफिट लोग 132 में। अब सी ने एक कार बेची डी को 9.09% के लॉस में, 9.09% कितना होता है, 1/11। अब सी ने कार बेची डी को 9.09% लॉस, तो 132 का 1/11 कितना होता है, 132 का 1/11 आप करोगे 12, तो सी ने कार बेची है डी को 12 के लॉस में, यानी कि 120 में। 132 का 1/11, 132 का 9.09% 1/11 होता है भैया, 12 आएगी वैल्यू 120 में। उसके बाद डी ने अपने परचेजिंग प्राइस का इस पे कितना खर्च किया, 10%। डी ने अपने परचेजिंग प्राइस का 10% खर्च किया, तो भाई डी ने कार ना 120 में खरीदी थी, अब डी ने 120 का क्या खर्च किया है, 120 का 10% खर्च किया। 120 का 10% होता है 12। अब डी का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 132 हो गया। डी ने कार 120 में खरीदी थी, 120 का 10% 12 डी ने खर्च किया, तो डी का जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 132। अब डी ने कार जो है वापस बेच दी किसको, ए को। कितने प्रॉफिट में बेच दी, 8.33%। 8.33% का मतलब मेरे दोस्तों 1/12। डी ने कार वापस बेच दी ए को 1/12 के प्रॉफिट में। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, तो डी ने कार ए को कितने में बेची है मेरे दोस्त, जवाब दो। तो डी ने कार बेच दी वापस ए को मेरे प्यारे भाई 1/12 प्रॉफिट में। 132 का 1/12 कितना होता है, 132 का 1/12 होता है जी 11, यानी कि डी ने ये कार 11 प्रॉफिट कमाया है। 132 प्लस 11 143। तो डी ने ये जो कार है ए को बेच दी है 143 रुपए में, 143 रुपीज में। तो आप मुझे बताओ कि ए को कितने परसेंट का लॉस हुआ, जवाब दो मेरे प्यार भाई, ए को कितने परसेंट का लॉस हुआ। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना है। सब बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं, 43% का लॉस हुआ। गलत, 43 नहीं आंसर, भूल गए बेटा। यहां पे ए ने एक एक्शन नहीं करा, ए ने करे हैं 2 एक्शन। ए ने कार पहले बी को बेची थी और वही कार घूम फिर के आपके पास आ गई। जैसे आप हो, आप एक कार खरीद के लाए 100 रुपए की, आप हो ए, आप एक कार खरीद के लाए 100 रुपए की, आपने वो कार बी को बेच दी 120 की, तो आपने यहां पर 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। कितने का, 20 रुपए का। फिर वो कार घूम फिर के वापस आपके पास आ गई 143 रुपए में। तो भैया फिर वो कार घूम फिर के आपके पास 143 में वापस आ गई, तो आपने यहां पे 43 का नुकसान कमा लिया, 43 का लॉस। यहां पे आपको लॉस कितना हो, 43 का। तो ओवरऑल आपको -43 प्लस 20 -23 रुपए का ही लॉस हुआ, -23 रुपए का ही आपको लॉस हुआ ओवरऑल। 100 रुपए पे आपको 23 रुपए का ही लॉस हुआ है। और परसेंटेज में कितना लॉस हुआ है, 100 रुपए में जो भी चेंज आएगा परसेंटेज में आएगा, 23% आपका लॉस है ए को। समझ में आई कि नहीं, इस वजह से सवाल लिया गया है। केवल सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको लिखवा देना और उस पर 2 सवाल करवा के नहीं समाप्त होता, उसके अंदर भी लॉजिक बनते हैं। सवाल सक्सेसिव का ही है, बट ये जो लॉजिक क्रिएट हो रहे हैं ना, ये आपको सोचना होगा। वो तभी आएगा जब आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जैसे इस सवाल में है। ये सब सवाल केवल सक्सेसिव नहीं है, आपको लॉजिक भी सोचना है, यहां पे लॉजिकली सोचना है। अब टीचर तो एक सवाल सक्सेसिव का फॉर्मूला लिखवाए, एक सवाल करवा दिया, समाप्त, आगे बढ़ जाओ। बच्चा भी खुश, अरे वाह अब तो हम सीख लेंगे, कर लेंगे। और पेपर में आता है, होता नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने पूरा सीखा ही नहीं।
समझ में आया? मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी समझ में आई है। एक बार इसको फिर से आप रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर अब 30 नंबर। ये जवाब दीजिएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे। करो जल्दी से। क्या आप कर पाए? देखो, एक व्यापारी जनरली 25% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। वंस इस 25% कंसाइनमेंट वॉज अबटेक्टेड बाय गुंडाज। अब गुंडों ने आए और उसका 25% सामान जो है गुंडों ने हड़प लिया। अरे बाप रे बाप। ट्राइंग टू कंपनसेट हिज लॉस, अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसने बचे हुए सामान का जो सेलिंग प्राइस है ना, जो सेलिंग प्राइस है मेरे दोस्तों, वो उसने 20% बढ़ा दिया, ठीक है, विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया। तो आपसे पूछा नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब सुनो मेरे दोस्तों, जैसे एक व्यापारी सामान्यतः 25% प्रॉफिट कमाता है। ये 25% प्रॉफिट का क्या मतलब है? 1/4, 1/4 प्रॉफिट कमाता है। मतलब अगर वो 4 रुपए का सामान खरीद के ला रहा है तो 5 रुपए में बेच रहा है, यही है। अगर वो 4 रुपए का सामान खरीद के ला रहा है तो 5 रुपए में बेच रहे। सिंपल सी कहानी है। हुआ क्या? गुंडे आए, गुंडों ने उसके सामान का 25% हिस्सा छीन लिया। 25% का मतलब 1/4 हिस्सा उसका छीन लिया। जैसे वो दुकानदार बेचता है खिलौने, अगर वो 4 खिलौने खरीद के लाता है तो 1 खिलौने गुंडे छीन के ले गए, 3 खिलौने बचे। तो भाई वो अगर एक खिलौना अगर 4 रुपए का है तो उसको 5 रुपए में बेचता है, ये 25% प्रॉफिट हुआ। दुकानदार कमाता है 25% प्रॉफिट।
यानी कि दुकानदार सपोज एक खिलौना 4 रुपए का खरीद के ला रहा है तो 5 रुपए में बेच रहा है, सिंपल सी बात। अब गुंडे आए, 25% हिस्सा छीन के ले गए। 25% मतलब 1/4। यानी कि दुकानदार अगर 4 खिलौने खरीद के लाया था, भी 4 खिलौने हुए 16 रुपए के। अभी मेरे दोस्तों, तो एक मेरे दोस्तों वो क्या कर गए, छीन के ले गए। तो दुकानदार के पास मेरे प्यारे भाई अब 3 ही खिलौने बचे। यानी कि दुकानदार सामान इतने का खरीद के लाया था और वो इतने में बेच पाएगा। अब आप बोले यार ऐसा थोड़ना, गुंडे छीन के ले गए तो थोड़ना मैं अपना सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा दूंगा। और उसने सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा दिया। मतलब सामान इतने रुपए में बेचने की बजाय उसने 20% ज्यादा में बेचा, 120% बेचा 1.2 रुपए में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। तो सामान मेरे दोस्तों इतने रुपए का था, वो इतने में बेच रहा है। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप कहोगे सर 5 ये आपका कितना हो जाएगा, 6 × 18। यानी कि 16 रुपए का सामान अल्टीमेटली 18 में बिका है। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों, 8:9, इस रेशियो में। तो प्रॉफिट है बच्चों 1/8। 1/8 का मतलब उसको 12.5% प्रॉफिट हुआ है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी बच्चे समझ पाए हैं। तरीके सवाल को करने के और भी बहुत सारे हैं, आप अपना अपना तरीका सोच सकते हैं, बट मुझे सबसे बेस्ट लगता है। एक और सवाल करेंगे मेरे दोस्तों हम लोग यहां पर 31 नंबर, ये जवाब देंगे जल्दी से। जी, ए ने एक आइटम बेचा बी को 20% प्रॉफिट में, बी ने ये सेम आइटम बेचा सी को 10% के प्रॉफिट में और 3,96,000 रुपए रिसीव हुए। हैड सी परचेस द सेम आइटम फ्रॉम ए। यदि मेरे दोस्तों सी ये आइटम सीधा ए से खरीदता तो उसे 5% कम पे करना होता जो उसने बी के साथ पे किया है उससे। वॉट प्रॉफिट वुड ए हैव बीन मेड देन। उस स्थिति में ए का प्रॉफिट कितना होता, जवाब दो। बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा भाई। ध्यान सुनिएगा, ए ने सामान बेचा है बी को 20% प्रॉफिट में, बी ने सामान बेचा है सी को, बी ने सामान बेचा है मेरे दोस्तों सी को कितने में, 10% प्रॉफिट में। और मेरे दोस्तों कितना पैसा पे किया, 3,96,000 रुपए यहां पे पे किया गया, 3,96,000 रुपए। तो आप मुझे बताओ ए का कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते। ए ने सामान बेचा है बी को 20% प्रॉफिट में, अभी बी ने सामान बेचा है सी को 10% प्रॉफिट में, और सी ने कितना पैसा पे किया है, 3,96,000 रुपए पे किया है। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेरे प्यारे भाई, आप बताओ। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है भाई, यहां पर रेशियो से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 का समान 6 में। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 का समान है 11 में। तो भाई इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 396,000। बताओ 66 छिक्का है अभी, 6,000 गुना, तो भी 6,000 गुना आ जाएगा, 3 लाख। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना, 3 लाख है। ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 3 लाख। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब सुनो, सवाल में बोला गया अगर सी ने वस्तु सीधा ए से खरीदी होती तो उसे 5% पैसा कम देना पड़ता जो उसने बी को पे किया है उससे। भाई अगर ये सी वस्तु सीधा ए से खरीदता तो 5% पैसा कम देना पड़ता जो उसने बी को दिया। भाई सी ने वस्तु खरीदी 3,96,000 की बी से, अगर ए से खरीदता तो 5% कम देता। तो 3,96,000 से 5% कम देता। 3,96,000 का 5% है कितना मेरे दोस्तों, जवाब दो। 3,96,000 रुपए का 5% है कितना, यानी कि 5% मतलब 1/20। तो 2 × 2 2 नाम 18, 2 × 8 16, अभी 19,800 रुपए। तो 19,800 रुपए कम पे करना पड़ता मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अब बताओ फिर सी को कितना पैसा पे करना पड़ता है, इसमें से 19,800 घटाएंगे तो एंड में मेरे दोस्तों 20 आएगा। एंड में 20 आएगा ना, तो ए का प्रॉफिट भी एंड में 20 वाला होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। अभी 19,800 रुपए घटाओगे इसमें से ही आएगा ये 9 मेरे दोस्तों, 9, सॉरी 9 नहीं आएगा मेरे दोस्त, 9 में से 8 गया 1, तो एंड में मेरे प्यारे भाई यहां पे 1 आएगा। तो सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। सी ऐसे कर सकते हैं भैया। 3,96,000 का 5% 19,800 होता है, 19,800 इसमें से माइनस करेंगे तो 120 आएगा मेरे प्यारे भाई। उसके बाद ये 5,
ठीक है दोस्त, और ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी, डिलीट हो जा, डिलीट कैसे होगा भाई, ये अब ये हो गया डिलीट। ठीक है, तो इसमें से 20,000 रुपए माइनस कर लो पहले, 3,76,000 आ जाएगा, 3,76,000 में आप 200 ऐड कर दो, तो यानी कि 3,7,6,2,0,0 ये आएगा। ठीक है दोस्तों, 20,000 रुपए माइनस करेंगे तो 3,76,000 आएगा, 19,800 ही माइनस करना था ना, तो 200 रुपए इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, 76,200 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, प्रॉफिट कितना आएगा, 76,200 रुपए आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ 76,200 आएगा, ये ए ऑप्शन करेक्ट है, सवाल का आंसर एंड में 2 आएगा ना, तो ये ए ऑप्शन में भी तो 2 है। ठीक है दोस्त, तो ए का समान है 3,00,000, सी को मिल रहा था 3,76,200 में, तो प्रॉफिट कितना होता है, 76,200 रुपए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत आसान सवाल है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, ए ने सामान बेचा बी को 20% प्रॉफिट में, बी ने बेचा सी को 10% के प्रॉफिट में, सी ने खरीदा 3,96,000 रुपए में, तो आप यहां से ए का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते, सक्सेसिव से मैंने निकाले 3,00,000। अब यहां पे चेंज किया गया, अगर सामान सी ने सीधा बी की वजह ए से खरीदा होता तो 5% कम पे करना होता, 3,96,000 से 5% कम पे करोगे तो 3,76,200 रुपए आएगा, कि 3,96,000 का 5% होता है 19,800 रुपए, तो 19,800 घटाना है, तो पहले 20,000 घटा लिया, 3,76,000 आया, फिर 200 जोड़ दे, 3,76,200। ठीक है भाई, यानी कि सी पैसा पे करता 3,76,200, यानी कि ए तो 3,00,000 का सामान 3,76,200 में बेचता ना, तो ए को प्रॉफिट होता 76,200 रुपए का। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है जी, चलेगा, तो आज हम इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे। बाय, कल शीट